महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो सभी को पता है महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को किए थे, जो कि साबरमती आश्रम से दांडी तक किए थे। ठीक है। अगर ऑप्शन बी की बात करें 1942 ईस्वी की बात करें तो 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। इसमें गांधी जी ने क्या किए थे? इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। अगर 1920 ईस्वी की बात करेंगे तो सहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। ठीक है। अगर 1935 ईस्वी की बात करेंगे तो आरबीआई का स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे चैनल पर जहां पर आपको आने वाले सभी प्रश्न बताए जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। सभी को जय हिंद। इसमें जो भी आपको प्रश्न बताएंगे वह एमटीएस के सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। इसमें आपको 50 जीके के प्रश्न को कवर करने वाले हैं। ठीक है। अगर आप 50 में से कम 20 के आसपास सही कर देते हैं तो यकीन मानिए कि आपका एमटीएस में सिलेक्शन पक्का है, आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। ठीक है। कोशिश कीजिए आपका 20 सही हो। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपको पता है तो बताइए, फिर हम 1 मिनट के बाद हम बताते हैं। ठीक है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। आपका भी यही जवाब है तो बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर उपराष्ट्रपति की बात करता है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री की बात करेगा प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, जो कि 1947 ईस्वी में बने थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? सभी को पता है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? आपको पता है कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है। 3 नंबर ऐसे लिखकर आप लोग जवाब दीजिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? सभी को पता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 1526 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब 1526 ईस्वी में। ठीक है। अगर यहाँ पर और भी पूछेगा, जैसे बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कभी कभी पूछ देता है 1764 ईस्वी में। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ठीक है ना। इस चैनल पर आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी सबसे पहले करवाई जाती है। ठीक है ना। जैसे मैं भी रेलवे ग्रुप डी का आने वाला एग्जाम उसका होने वाला है तो उसका तैयारी हम करवाएंगे। ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी जानकारी आपको बताई जाएगी जहां से आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा ही। ठीक है। चलिए, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिवा महाराज को छत्रपति की उपाधि कहाँ दिया गया था? ठीक है। जो शिवाजी महाराज थे उनको छत्रपति की उपाधि कहाँ दिया गया था? रायगढ़ में दिया गया था। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, रायगढ़ में दिया गया था। ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो पर कम से कम 300 लाइक पहुंचा देते हैं, ज्यादा नहीं 300 लाइक पहुंचा देते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको एमटीएस के एग्जाम से पहले पूरा करंट अफेयर्स करवा देंगे, जो कि सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो आप लोग चैनल पर 300 लाइक करवा देते हैं और अगर कमेंट अच्छा करते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है इस वीडियो का, तो यकीन मानिए आपका ऐसा प्रश्न आपको बता देंगे जो कि सीधे एग्जाम में आएगा। ठीक है। चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए प्लासी का युद्ध यहाँ पर पूछ रहा है तो ऊपर क्या था? ऊपर क्या था? पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा था तो 1526 में आप लोग बताएंगे थे, लेकिन यहाँ पर प्लासी का युद्ध पूछ रहा है तो 1757 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है ना। बक्सर का युद्ध अभी ऊपर बताएं 1764 ईस्वी में। 1700 कितना ईस्वी में? 64 ईस्वी में अभी आपको ऊपर हम बता दिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, जो कि आपके जैसे में यहाँ पर और भी 1857 की क्रांति भी हुआ था, जिससे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसे मेरठ विद्रोह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरठ विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है ना। जवाब जो आता है आप जवाब देते जाइए। लास्ट में हम आपसे पूछेंगे आपने कितना सही किया। जनता की गुफाएं किसके काल में बनी थी? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोग का गुप्त वंश के काल में। ठीक है ना। एक शायरी है ना कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना उसे मैं पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो मेहनत आप लोग कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। अजंता की गुफाएं किसके काल में बनी थी? तो गुप्त काल में बनी थी। ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ यह आप लोग का चैनल है, यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर एक भी रुपया एक भी पीडीएफ का पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको फ्री पीडीएफ, न जाने कितने बिहार पुलिस के बच्चे हमसे फ्री पीडीएफ लेके रिजल्ट निकाल चुके हैं और इस बार जो एग्जाम दिए हैं देखिए उनका 100% है कि रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इससे बहुत सारा फायदा गिनवा सकता हूँ। मैं आपको रिजल्ट दे सकता हूँ, एक से
सब्सक्राइब के बदले आपको मैं रिजल्ट दे सकता हूं, ठीक है। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? बिल्कुल सही जवाब। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो सैनिक असंतोष था। कैसे था सैनिक असंतोष? जो अंग्रेज था वह जो बंदूक होता है उसका जो खोल था वह चर्बी, जो चर्बी चमड़ा होता है ना, उसका बना दिया था, इसलिए सैनिक असंतोष था उसमें, क्योंकि कुछ पंडित घराना के भी सैनिक रहते थे, इसलिए सैनिक असंतोष था। उसी के चलते 1857 की जो क्रांति था इसमें बहुत बड़ा क्रांति हो गया, ठीक है ना। जैसे में दिल्ली में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर। मेरठ में यहाँ आ जाते हैं, एक कौन थे मेरठ में एक कौन थे? भगत सिंह नहीं, देखिए याद भुला गए, ठीक है ना। अगर दिल्ली का पूछेगा तो दिल्ली का बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। याद आता है तो आपको अभी हम उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सभी को पता होगा। देखिए अलीगढ़ आपको पता ही चला है कि मुस्लिम जैसा, तो मुस्लिम जैसा इसमें जो नाम देखिएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद तो कभी नहीं होगा, दयानंद सरस्वती नहीं होगा, राजा राम मोहन राय नहीं होगा, तो कौन होगा? अब आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कौन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? बताइएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सभी को पता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगर 1942 ईस्वी की बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1935 ईस्वी की बात करेंगे तो आरबीआई का स्थापना हुआ था। अगर आपको यह क्लास अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले और मैं आप रोजाना आपके लिए ऐसे क्लास लाऊं, ठीक है। आपको खराब लग रहा है खराब कीजिए, क्योंकि मैं बुरा नहीं मानता, ठीक है ना। क्योंकि अभी मेरी मेहनत जारी है, ठीक है। मैं फर्स्ट पढ़ाना शुरुआत किया हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो कि सीधा बहुत ही मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ूं और आप लोग का रिजल्ट 100 में 100% दूं, ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जवाब दीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे का जवाब आ रहा है नंदा देवी या कंचनजंगा होगा, कौन सा होगा? या माउंट एवरेस्ट होगा। तो सबसे पर्वत ऊंचा शिखर कौन हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट होगा, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर है, जिसका ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगर यहाँ से हम बात करेंगे नंदा देवी की, तो नंदा देवी कहाँ में है? उत्तराखंड में, ठीक है। नंदा देवी कहाँ में है? उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ में है? सिक्किम में है, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ में है? सिक्किम में। एवरेस्ट कहाँ में है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में, ठीक है, जिसको सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर फ्री पीडीएफ चाहिए, आपको मेरा नंबर भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। गोदावरी नदी का 1 मिनट, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी कहाँ से निकला है? जैसे मैं अगर सोन नदी पूछता तो अमरकंटक से हो जाता, सोन नदी पूछता तो कहाँ से हो जाता? अमरकंटक से हो जाता। सोन नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से निकलता है, ठीक है ना। अगर यही त्रयंबकेश्वर कह रहा है, त्रयंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलता है, ठीक है ना। याद रखिएगा। अमरकंटक से सोन नदी हो गया। जैसे में सतलज नदी कहाँ से निकलता है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है सतलज नदी, ठीक है, याद करिएगा। 13 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल के एरिया के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? एरिया के हिसाब से राजस्थान। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछेगा तो आपका ये उत्तर प्रदेश, यूपी, गाजियाबाद यूपी हो जाएगा, ठीक है। यूपी सिंपल, ठीक है ना। याद कीजिएगा, दोनों प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर प्रश्न की गंगा नदी का एक मिनट, ठीक है। देखिए गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? गंगा नदी का संगम कहाँ होता है, ठीक है। याद रखिए गंगा नदी का संगम कहाँ होता है। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। गंगा नदी का संगम मतलब गंगा नदी कहाँ में मिलती है? तो प्रयागराज में, सभी को पता है, सभी बच्चा को पता है गंगा नदी प्रयागराज में मिलता है, ठीक है ना। गंगा नदी कहाँ में मिलता है? प्रयागराज में मिलता है। लेकिन पूछेगा कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री के हिमनद से हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। 15 नंबर आपका प्रश्न है
कि मानसून भारत में किस दिशा में प्रवेश करती है, तो दक्षिण पश्चिम में प्रवेश करते हैं, दक्षिण पश्चिम में प्रवेश करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानसून भारत में किस दिशा में प्रवेश करती है, तो दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम में प्रवेश करती है। ओके, 16 नंबर आपका प्रश्न है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार कैसा है, बिल्कुल सही जवाब गोलाकार लेकिन ध्रुव पर चपटा है। पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाकार, सभी को पता है नारंगी के समान है लेकिन ध्रुव पर एक चपटा आकार का है। ठीक है, याद रखिएगा। 17 नंबर आपका प्रश्न है जो आपको आता है जवाब देते जाइएगा। केरल में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, सभी को पता है केरल, तो केरल में मलयालम हो जाएगा। केरल में क्या हो जाएगा, मलयालम। तमिलनाडु में तमिल हो जाएगा या तेलुगु भी हो जाएगा, और एक कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोला जाता है लेकिन केरल में मलयालम भाषा बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 18 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी नदी, आप जवाब दीजिएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन है और उसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है ना, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं यमुना नदी कहेगा तो यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पूछेगा तो ये 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर आपका प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह कौन सा है, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे ठंडा जगह कौन सा है, तो देखिए पृथ्वी का सबसे ठंडा जगह तो इसमें नहीं, आंसर तो नहीं है, ये ऑप्शन इसमें से एक भी नहीं है। ठीक है ना, पृथ्वी का सबसे ठंडा जगह अलास्का ऐसे करके कुछ हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग अंटार्कटिका में टिक लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ गिरता है ये सब ऑप्शन के मुकाबले। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है ऐसा ऑप्शन अगर आता है तो अंटार्कटिका में टिक लगा कर आना है। ठीक है ना, चलिए 20 नंबर आपका प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे गहरी झील कौन सा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो दुनिया की सबसे गहरी झील, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बैकाल झील। ऐसे ही जवाब देते जाइएगा। अगर सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो क्या कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है मृत सागर झील, मृत सागर झील। ठीक है ना, चलिए, और सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील हो जाएगा। ठीक है, सुपीरियर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुपीरियर झील इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, सभी को पता होना चाहिए कि जो भारत का संविधान हुआ था वह कब लागू हुआ था, सभी को बताइएगा भारत का संविधान कब लागू हुआ था। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, अगर इसका पूछेगा कि कब बनकर तैयार हो गया था तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का क्या लगा था, टोटली समय लगा था संविधान को बनाने में। ठीक है, याद रखिएगा। 22 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद प्लस संशोधन जो किया गया है उतना है। ठीक है ना। 23 नंबर आपका प्रश्न कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो सभी को पता है कितने वर्षों का होता है, जो मुखिया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का होता है वही होता है। जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, 24 नंबर का राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों पर होता है, बिल्कुल ये भी सिंपल है, जवाब दीजिए। भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन है, भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा और क्या होता है, राज्यसभा होता है। ठीक है ना। देखिए 26 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, बताइएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, बिल्कुल सही जवाब दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, 27 नंबर आप प्रश्न है आपका आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए आपातकालीन जो है आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में, एकदम आपातकाल में तो अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, बताइए राष्ट्रपति का जो है वो चुनाव कौन करता है, तो निर्वाचक मंडल करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हम पहले ही इसको बता दिए। ठीक है, सही जवाब आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए
राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब, राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 एक मिनट फिर गड़बड़ 1951 ईस्वी में, ठीक है, 1951 ईस्वी में हुआ था, जो कि 5 वर्षों का रहता है, तो 1951 से 56 कहलाता है। ठीक है ना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 कहलाता है। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना आर, इसको शॉर्ट रूप में बोलते हैं, RBI भी पूछ सकता है, तो इसका स्थापना फर्स्ट ही आपको बता दिए थे 1935 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न कि भारत में नोट जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक, जो अभी हम ऊपर बताएं, RBI के पास होता है। इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे? ग्रीन रेवोल्यूशन कहने का मतलब है हरित क्रांति, हरित क्रांति। ठीक है, कहने का मतलब है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे? तो कृषि से। ठीक है ना, याद रखिएगा, किससे है? कृषि से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से। ठीक है, 35 नंबर आपका प्रश्न है कि GDP का पूर्ण रूप क्या होता है? GDP का पूर्ण रूप क्या होता है? सभी को पता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रोस डोमेस्टिक क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पर GDP का सॉरी GST का पूछ देता है। ठीक है, GST का पूछ देता तो गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। 36 नंबर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? बच्चा को पता है, आपका भाई भी बता देगा, जो छोटा जीत के पढ़ता है वो भी बता देगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? 36 का आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में। ठीक है, चलिए 37 नंबर मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 1 मिनट, स्क्रीनशॉट लिया गया ना, चलिए गायब हो जाइए। हाँ, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री क्या होता है? फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। ठीक है ना, चलिए 38 नंबर आपका प्रश्न है कि पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा किस पर आधारित है? परमाणु ऊर्जा किस पर आधारित है? जो परमाणु ऊर्जा है वह नाभिकीय विखंडन पर है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर है। याद रखिएगा, पानी का रासायनिक सूत्र बच्चा को पता है। जैसे में CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। H2O को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। H2O को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का यह सूत्र होता है। उसी प्रकार से पानी का आप लोग कमेंट में बताइएगा। सोने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब। सोने का संकेत क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। Fe किसका होता है? Fe बिल्कुल सही जवाब, लोहा। ओके, लोहा का होता है। Ag किसका होता है? चांदी का होता है। अब आप लोग दोनों में से बताइए कौन सा होगा, Au होगा या Pb होगा? काफी बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, जवाब आप लोग दीजिए। ओजोन परत किस गैस से बनी है? तो ओजोन परत जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनी है, CO2 से बनी है। ठीक है, चलिए 43 नंबर बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। BC वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, जिसका संकेत होता है N2, नाइट्रोजन गैस, जो कि वायुमंडल में 78% पाया जाता है। अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो O2 इसका सूत्र होता है, इसका वायुमंडल में 21% पाया जाता है। ओके, चलिए 45 नंबर प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सा है? लिथियम है, सबसे हल्की धातु लिथियम है। 46 नंबर प्रश्न, भारत के वर्तमान, 1 मिनट, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान 2025 के अनुसार? ठीक है, कमेंट में जवाब देंगे। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी किस देश ने शुरू किया था? भारत ने शुरू किया था, और यह दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। 48 नंबर आपका प्रश्न, क्या 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किससे मिला था? बताइए। तो एंटोनियो गुटेरस को मिला था। ठीक है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो 2023 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। ठीक है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च? 2023 से 2024 में क्रिकेट
वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? ये आप लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं, जवाब दीजिएगा कमेंट में, ठीक है ना। अब आप लोग बताइएगा कि टोटली अब आप लोग का 50 में से कितना सही हुआ, ठीक है। जवाब दीजिए 50 में से कितना सही हुआ। अगर कम से कम 20 के आसपास सही हो रहा है तो बिल्कुल सही है बाबू। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई कीजिए, मेरे क्लास को रोजाना देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपने परीक्षा में अच्छा कीजिए, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद। जाते जाते लव यू। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।